Cost and Management Accounting, Chapter number 1, Introduction, Summary. Cost. What is the meaning of cost? The amount of expenditure, actual हो चाहे notional हो, incurred on or attributable to a specified article, product or activity. अगर noun में अगर देखें cost का क्या मतलब है, तो जो amount of expenditure, जो खर्चे का amount है, चाहे एक्चुअल हो चाहे नोशनल हो, जो हमने इनकर किया है, ठीक है, किसी स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट या एक्टिविटी में, ठीक है, या हमने एट्रीब्यूट किया है किसी स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट या एक्टिविटी में, तो वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर को हम कॉस्ट कहते हैं. तो ये तो एज ए नाउन डेफिनेशन हो गया. एज ए वर्ब कॉस्ट क्या होता है? टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी. अगर हम किसी भी थिंग, स्पेसिफाइड थिंग या स्पेसिफाइड एक्टिविटी का जब हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं तो वो कॉस्ट कहलाता है. Okay, now the meaning of costing. Costing is the technique and process of ascertaining cost. ठीक है, तो कॉस्टिंग एक मतलब टेक्निक है या प्रोसेस है कॉस्ट को असरटेन करने के लिए. ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर cost which begins with the recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statements and report for ascertaining and controlling cost. Cost accounting एक ऐसा प्रोसेस है कॉस्ट की अकाउंटिंग का. कॉस्ट अकाउंटिंग एक कॉस्ट की अकाउंटिंग का ऐसा प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हुए या किसी एक बेसिस को रिकॉर्ड करते हुए जिससे कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, और खत्म होता है पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हुए. वो प्रिपेयर हम क्यों करते हैं? ताकि हम कॉस्ट को असरटेन एंड कंट्रोल कर सकें. कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है? इट हैज बीन डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. जब हम कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई कर देते हैं और मेथड्स एंड टेक्निक्स, साइंस, आर्ट एंड जो प्रैक्टिस होती है कॉस्ट कंट्रोल का, उसको अप्लाई कर देते हैं, एंड वो जो असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी का मेथड एंड टेक्निक होता है उसको अप्लाई कर देते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी होता है. और ये इंक्लूड करता है कुछ इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन जो हमने कॉस्ट अकाउंटेंसी से निकाला है मैनेजरल डिसीजन के लिए, मैनेजरल डिसीजन मेकिंग के लिए. जो हमने कॉस्ट अकाउंटेंसी से ही जो हमने इंफॉर्मेशन डिराइव किया है उसको प्रेजेंटेशन को भी ये कॉस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड करता है. तो कॉस्ट अकाउंटेंसी इज एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स to science, art, practice of cost control and the ascertainment of profitability. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? As per CIMA official terminology, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, उसको अगर हम अप्लाई कर देते हैं, क्यों? ताकि हम क्रिएट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सकते एंड इंक्रीज कर सके वैल्यू किसकी? स्टेक होल्डर्स. जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उनकी वैल्यू को क्रिएट करना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना या इंक्रीज करना, चाहे वो प्रॉफिट के लिए मतलब प्रॉफिट एंटरप्राइजेस से हो, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस हो, पब्लिक सेक्टर से हो, प्राइवेट सेक्टर से हो. तो हम जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एप्लीकेशन से उन स्टेक होल्डर्स का हम वैल्यू को क्रिएट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, इंक्रीज करते हैं, तो उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं. कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज एन एप्लीकेशन of management accounting concepts
Method of collections, analysis and presentation of data to provide the information needed to plan, monitor and control costs. तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंसेप्ट होता है एंड कलेक्शन का मेथड होता है, डेटा को एनालाइज एंड प्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसको हम अप्लाई करके हम ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि जरूरत है प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट को, उसको कॉस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली कॉस्ट को हम मैनेज कर रहे हैं। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? Maintaining discipline in expenditure is one of the main objective of good cost and management accounting system. एक अच्छे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन बनाए। सॉरी। और ये इंश्योर करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि जो एक्सपेंडिचर्स जो प्री डिटरमाइंड है पहले अग्रीमेंट के हिसाब से होने चाहिए, और अगर कोई वेरिएशन होता है वो सेट किए गए स्टैंडर्ड से तो उसको हम नोट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कंटिन्यूस बेसिस में, तो उसको हम कॉस्ट को कंट्रोल करना कहते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, it may be defined as the objective of real and permanent reduction in the unit cost of goods manufactured or services rendered without impairing their suitability for the use intended or diminution in the quality of the product. कॉस्ट रिडक्शन एक ऐसा अचीवमेंट होता है रियल का, एंड परमानेंट रिडक्शन भी होता है किसी गुड्स के कॉस्ट के यूनिट में जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं या सर्विस रेंडर करते हैं, उसके कॉस्ट के यूनिट में हम एक परमानेंट रिडक्शन कर देते हैं, उसके सूटेबिलिटी को खराब किए बिना, मतलब वो जिस काम के लिए बना है उसी काम के लिए, मतलब उस काम को खराब किए बिना, उसकी वैल्यू जो क्वालिटी है उसको गिराए बिना हम वो परमानेंट रिडक्शन कर देते हैं, और ये एक अचीवमेंट है रियल की, तो उसको हम कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? Cost objective is anything for which a separate measurement of cost is required. Cost के separate measurement के लिए जो भी खर्चा लगता है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है, मतलब एक सेपरेट मेजरमेंट के लिए जो भी खर्चा लगता है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, किसी ब्रांड का कैटेगरी भी हो सकता है, एक्टिविटी भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, प्रोग्राम एक्सेट्रा भी हो सकता है। सो दैट वाज कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। कॉस्ट यूनिट्स क्या होते हैं? इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम। किसी प्रोडक्ट का यूनिट, सर्विस का यूनिट, टाइम का यूनिट, और चाहे इनका कॉम्बिनेशन कर दे उनका यूनिट, इन रिलेशन टू विच जिसका हम कॉस्ट असरटेन कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, उसको हम कॉस्ट यूनिट कहते हैं। कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं? Cost drivers. A cost driver is a factor or variable which affect level of cost. किसी कॉस्ट के लेवल को जो अफेक्ट करता है वो फैक्टर या वेरिएबल इज कॉस्ट ड्राइवर। Generally, it is an activity which is responsible for cost occurrence. एक ऐसी एक्टिविटी जिसके वजह से कॉस्ट इनकर हुआ है उसको कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। लेवल ऑफ एक्टिविटी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो एग्जांपल होता है कॉस्ट ड्राइवर का, जैसे कितना एक्टिविटी का कितना लेवल है, किस वॉल्यूम पे प्रोडक्शन हो रहा है, उसको कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। वो एक्टिविटी इवेंट भी हो सकता है, टास्क भी हो सकता है, यूनिट ऑफ वर्क एक्सेट्रा भी हो सकता है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं? To have a better control over the organization, management delegation its responsibility and authority to various departments of persons. किसी ऑर्गेनाइजेशन पे बेटर कंट्रोल पाने के लिए जो मैनेजमेंट होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी वेरियस डिपार्टमेंट्स और पर्सन्स को बांट देती है। इन डिपार्टमेंट्स और पर्सन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कहा जाता है और रिस्पॉन्सिबल किया जाता है किसी भी परफॉर्मेंस, कोई भी परफॉर्मेंस का एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स के टर्म्स में। तो दैट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं? द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑकरेंस ऑफ कॉस्ट विच आर अंडर इट्स कंट्रोल। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मतलब कॉस्ट सेंटर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ही होता है जिसको हम बोलते हैं कि आप अकाउंटेबल हो, कोई भी कॉस्ट इनकर हो रहा है जो अंडर कंट्रोल है तो उसको कॉस्ट सेंटर कहते हैं। जो परफॉर्मेंस है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की ये मेजर किया जाता है अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और बजट। जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड या बजट होता है उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है उसके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। और रेवेन्यू सेंटर्स क्या होते हैं? ये भी एक तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स ही होते हैं जिनको अकाउंटेबल किया जाता है कि आप जनरेट करो एंटिटी के लिए रेवेन्यू। प्रॉफिट सेंटर्स कौन से सेंटर्स होते हैं? ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं जिसका दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जनरेट भी करो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को भी इनकर करो। सिंस मैनेजर्स ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स आर अकाउंटेबल फॉर बोथ कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू। जो प्रॉफिट सेंटर्स के मैनेजर हैं उनको कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों के लिए अकाउंटेबल किया जाता है। जो प्रॉफिटेबिलिटी है इज द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस बेसिस पे हम मेजर करते हैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की परफॉर्मेंस को। इन्वेस्टमेंट सेंटर्स कौन से सेंटर्स होते हैं? दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं विच आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी बट ऑल्सो हैज द अथॉरिटी टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब ये सिर्फ ये प्रॉफिटेबिलिटी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही बट वो जो मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं उसको भी मेक करने के लिए, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए भी इनके पास अथॉरिटी है। ये जो इन्वेस्टमेंट सेंटर्स होते हैं इनकी परफॉर्मेंस को, मतलब ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है ना, तो इनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है जितना हमारे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आता है। प्रॉफिट के हिसाब से तो किया ही जाता है, उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आता है उसके बेसिस पे मेजर किया जाता है परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट सेंटर्स का। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर, फंक्शंस, या जैसे कि नेचर एलिमेंट के हिसाब से बांट दिया कुछ कॉस्ट को, किसी को कुछ फंक्शन के हिसाब से बांट दिया, किसी को वेरिएबिलिटी या बिहेवियर की वजह से अलग बांट दिया, कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, नॉर्मलिटी के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, एंड बाय कॉस्ट फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, एक डिसीजन मेकिंग के लिए बांट दिया। तो जो नेचर एंड एलिमेंट का के हिसाब से जो कॉस्ट होते हैं वो होते मटेरियल्स, लेबर्स, अदर एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स। फंक्शन के हिसाब से जो कॉस्ट होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एक्सेट्रा। जो वेरिएबिलिटी या बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रोलेबिलिटी के
बेसिस पे जो कॉस्ट होते हैं वो होते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। नॉर्मलिटी के बेसिस पे जो कॉस्ट होते हैं वो होते हैं नॉर्मल कॉस्ट, अब नॉर्मल कॉस्ट। और डिसीजन मेकिंग के तो कॉस्ट डिसीजन मेकिंग वाले ही होते हैं, उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। अच्छा मतलब नीचे है, सॉरी आई थॉट ऊपर दिया नहीं है। बाय कॉस्ट फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के हिसाब से बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, मैनेजरियल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, कैपिटलाइज्ड कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट, sunk cost, absolute cost, discretionary cost, implicit cost, explicit cost, engineered cost, period cost. So that was the summary, quick rapid revision. That's it.